पार्किंसन में बोलना और चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पार्किंसन में कैसे चलना और बोलने पर नियंत्रण रखें। आपने देखा होगा पार्किंसन के पेशेंट मोस्टली करते क्या हैं, वो अंदर ही अंदर बोलते हैं, उनका मुंह नहीं हिल पाता है और जब बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो समझ में नहीं आता है, वो बोलने की बहुत कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है वो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। आप लोगों को बहुत पास जाना पड़ता है, आप लोगों को कान लगाने पड़ते हैं, आप लोग इरिटेट होते हैं कि पता नहीं क्या बोलता है, बार बार करना पड़ता है, बार बार वो एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है पार्किंसन वालों को। इसी तरह से चलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनका चलना, बोलना और हाथों का हिलना एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर पैदा होता है और हम लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। मैं सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा और आज डिस्कस करना है कि पार्किंसन में पार्किंसन होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हम लोग रात रात में जगते हैं और रात में देर तक खाना खाते हैं, तो हमारे में शरीर में एक अच्छा हार्मोन बनता है, ब्रेन में अच्छा हार्मोन बनता है, उसे डोपामिन कहते हैं। एक सीरोटोनिन बनता है जो खुश रहने के लिए होता है, तो वो दोनों हार्मोन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें रात को जल्दी खाना खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए और हमें सोना चाहिए। अगर हमें नींद अच्छी आएगी 8 घंटे की, तो हमारे शरीर में डोपामिन और सीरोटोनिन दोनों बनेंगे, जिससे हम खुश रह सकते हैं और जिससे हम दूसरों को खुशी भी दे सकते हैं। हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों को आ गई है, शुरू में क्या होता है, धीरे धीरे हाथ शेक करना शुरू करता है, एक हाथ से शुरू करना शुरू होता है, आपकी आँखों के एक्सप्रेशन चले जाते हैं, फेस स्टिफ हो जाता है। स्टिफ मीन्स एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा हाथ भी हिलना पड़ता है, कोई चीज़ पकड़ते हैं तो हाथ हिलता है, ट्रेमर करता है, आपकी थोड़ी सी गर्दन भी हिलना शुरू हो जाती है और आँखें जो हैं एक्सप्रेशन लेस हो जाती हैं। ये समझ में नहीं आता कि आप देख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वरना लोग बागों की आँखों से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ वालों के साथ बड़ी मुश्किल की चीज़ होती है और उन्हें कुछ चीज़ पकड़ने में हिलना शुरू हो जाता है। कप पकड़ के पिएंगे तो वो हाथ हिलेगा और जैसे हम यहाँ पे मुंह में लेना चाह रहे हैं, हाथ इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट को बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो एक आप समय से खाना खाएं, समय से खाना खा के उसमें सारी चीज़ें ऐड करें, फल, सब्जियाँ, सलाद और प्रोटीन, फाइबर सब आपके उसमें होना चाहिए। दूसरा एक और बात है, कहते हैं कि हमारा गट इज़ अ सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, तो हमारे गट को भी हमें सही रखना चाहिए, क्योंकि फाइबर की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हमारा गट सही रहेगा, हमें इमोशन सही से होगा और वहाँ पे भी अच्छे हार्मोन डेवलप होते हैं, डोपामिन और सीरोटोनिन दोनों होते हैं और जो ब्रेन को जाते हैं और अच्छे सिग्नल देते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। लेकिन जिन लोगों के ये सफ़र कर रहे हैं पार्किंसन से, उन लोगों के साथ बहुत मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना है, आपके घर वाले जो हैं, अगर जिसको पार्किंसन हो गया है, उसको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। वो हेल्प क्या है, जैसे कि आप उससे जैसे उससे आप कुछ पूछेंगे तो आप अंदर ही अंदर बोलेगा, ऐसी इस तरह से आवाज़ निकलेगी, इस तरह से। तो उसको कहें मुंह खोल के बोलें, जैसे बोलना है उसे मेरा नाम सुधा है, जैसे उन्हें बोलना है सुधा, तो उसको बोलो, जोर से बोलो, मुंह खोल के बोलो, सुधा। ठीक है, जैसे बोलना है उसे हेम, तो हेम। तो ऐसे करके जब बोलना सिखाएंगे तो उनको एक अच्छी हैबिट आएगी और अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, उसकी हेल्प करिए। तो दिन में उसे मुंह खोल के बोलने की हैबिट डलवाइए, कोशिश करिए। वो बोलते नहीं है क्योंकि मुंह नहीं हिल रहा, मसल्स जाम हो जाती है उनकी। तो उस लिए
ज़रूरी है कि उसको नींद पूरी लें। नींद पूरी जब ले लेंगे वो तो आराम से बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन बनेगा, और डोपामिन वगैरह जब बनता है तो आप खुशी महसूस होते हैं, आपके ट्रेमर्स वगैरह नहीं आते हैं, आप अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको करिएगा। अब चलने के लिए क्या है, क्या करिए, उसको कहिए कि रोज़ एक्सरसाइज करें, रोज़ बॉडी की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं करेंगे मसल स्टिफ हो जाएंगी और आप चल नहीं पाओगे, आपकी मसल्स मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका पैर इधर, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका पैर इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो बहुत मुश्किल की बातें हैं। तो उनमें कुछ एक्सरसाइज हैं वो आपको बतानी चाहिए। उसको रोज़ शाम को घुमाना चाहिए। शाम को घुमाने से क्या होगा, खाना जल्दी खिला दीजिए, शाम को जल्दी घुमाने ले जाइए, वो थकेगा, थकने के बाद वो जल्दी से सोएगा। आप थक जाते हैं, जल्दी से सो जाते हैं। आप खाना रात को पेट भर के खाते हैं तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारा पेट में आ जाता है। पेट में आने की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और हम नींद आती है। जब नींद आएगी तो नींद अच्छी आएगी हमें, तो हमें सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों हार्मोन अच्छे बनेंगे, और जिससे कि हम खुश रह पाएंगे और हमारे फंक्शंस बॉडी के सही से हो पाएंगे। इसमें क्या होता है, बंदा लिथार्जिक हो जाता है, जैसे लगता है उसके में जान नहीं है, उसकी मसल्स काम नहीं कर पाती हैं प्रॉपर। तो उसको लिए क्या करना चाहिए, उनकी मसाज करनी चाहिए, उनका पूरा मसाज कर देनी चाहिए। मसाज से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। उनको लेटे लेटे साइकिलिंग करानी चाहिए, लेटे लेटे ऐसे करके साइकिल करवानी चाहिए, जिससे मसल्स एक्टिव रहें। उसको कुछ क्रॉस एक्सरसाइज, जैसे बीच में कुछ जैसे बच्चों को नहीं कराते हैं कि आप एक चीज़ यहाँ रख दी, एक चीज़ यहाँ रख दी, एक चीज़ यहाँ रख दी, तो उनको जिगजैग मोशन में चलना सिखाएं। उससे क्या होगा, उनका बैलेंस बनेगा। ठीक है, और बीच में मतलब सीधी लाइन खींच दी, उसी लाइन के सारे पैर को इस तरह से रख के, पैर को इस तरह से रखें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैर को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, फिर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से पैर को रखने से क्या होगा, उनका बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनेगा तो आप देखेंगे कि वो अच्छा महसूस करेंगे और आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो खान पीन का ध्यान रखिए और एक नींद बहुत अच्छी लीजिएगा। पार्किंसन में बहुत मुश्किल होता है कि आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना यहाँ डालना चाह रहे हैं, खाना यहाँ चला जा रहा है। और कुछ एक्सरसाइज है इस तरह से, ये एक्सरसाइज कराइए। ठीक है, फिर ऐसे 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 कराइए, तो कुछ उनका बैलेंस बनेगा। ठीक है, हाथों को इस तरह से करिए। ठीक है, वो जैसे चाय पीते हैं कप पकड़ते हैं तो ऐसे ऐसे हिलता है, तो वो हिले ना, उसके लिए आप हाथों की एक्सरसाइज, पैट पैट कराइए, तो उससे क्या होगा, उनके हाथों की एक्सरसाइज होगी तो उनका ट्रेमर थोड़ा सा कम होगा। इस तरह से आप करते रहिएगा, और करते रहने से पार्किंसन वालों के साथ बहुत मुश्किल होती थी। उनका कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखिए, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उनका पेट साफ रहेगा, उनकी इंटेस्टाइन साफ रहेगी, तो वहाँ पे भी हार्मोन्स अच्छे बनते हैं। वहाँ पे भी कहते हैं ना, ब्रेन इज इंटेस्टाइन इज़ मतलब पेट दूसरा ब्रेन होता है, तो उस ब्रेन में भी हार्मोन्स डेवलप होते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं। हम क्या करते हैं, मोस्टली डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डोपामिन की दवाई देते हैं। उससे क्या होगा, जिस समय हम डोपामिन खाते हैं हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। पार्किंसन वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से बोलना शुरू करते हैं, ट्रेमर कम होता है। लेकिन जैसे ही डोपामिन कंज्यूम हो जाता है हमारे ब्रेन में, धीरे धीरे वो कंज्यूम हो जाता है, फिर वही पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से दवाइयाँ बढ़ाते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं। लेकिन हमें प्राकृतिक तरीके से हमें करना चाहिए, हमें सोचना कम चाहिए, हमें दूसरों की बातें सुनना चाहिए, भीड़ में रहना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए। और अगर अकेले में भी रह रहे हैं तो टीवी चलाइए, बुक पढ़िए, ये सब पढ़िए, अपने आप को बिज़ी रखिए, काम में बिज़ी रखिए, तो आप सोचेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं तो आपको नींद अच्छी आएगी। खाना पेट भर के ज़रूर खाइए। रात में लोग कहते हैं हमने 2 ही रोटी खाई, नहीं, आप घूमने जाइए, मतलब टहलने जाइए, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़िए, एक्सरसाइज करिए, खाना खाइए, पेट भर के
खाना खाइए। पेट भर के खाना खाने से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन खाना पचाने के लिए पेट में ज़्यादा हो जाता है, ब्रेन में कम होएगा। ब्रेन में कम होएगा तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप जल्दी से सो जाओगे, और सो जाओगे 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर। अगर आपको पार्किंसन के पेशेंट मिले तो उनको ये एडवाइस ज़रूर करिएगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।